भोजपुरी और हिंदी हिंदी जगत के सबसे माने जाने मंच संचालक रविरंजन राय जी हमारे साथ हैं। पहले तो स्वागत और अभिनंदन करता हूँ प्राइम पब्लिक में। प्राइम पब्लिक देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। आप जुड़े हैं और इस चैनल को आप आगे बढ़ा रहे हैं। जुड़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जब यूट्यूब खोलिएगा तो सबसे पहले रविरंजन भैया के बहुत सारा जो मंच संचालक करते तो उसका एक अलग अलग अंदाज होता है। नहीं, सबसे पहले जब लोग जानते हैं कि रविरंजन जी पहुँचे हैं तो बड़े बड़े कलाकारों को छोड़कर पहले इनका मंच उद्घोषक का जो कार्यक्रम होता है उसको सुनने के लिए लोग खड़े रहते हैं। तो कौन सा ऐसा जादू छेड़ देते हैं कि लोग वहाँ से हटने का नाम ही नहीं लेते हैं? देखिए, तो ईश्वरीय कृपा है। बसंत पंचमी के दिन जन्म हुआ था, माँ ने जो सौंपा है और गिरे पड़े शब्दों को मंचों तक ले जाने की जो कला है, और उससे मैं बड़े सहज भाव से कहता हूं जो दर्शकों के दिल में उतर जाता है, क्योंकि जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है कुछ और हो सकता है, कलाकार नहीं है। सुन लिए ना, तो ऐसा चीज़ मिलता है। रविरंजन भैया, आज जैसे कि जिस दिन से आप लोग ये शुरुआत किए हैं, भोजपुरी को उस लेवल तक ले गए, यहाँ से लेकर विदेश तक अपने नामों का डंका बजाए, कहीं ना कहीं अब चोट लगता है कि भोजपुरी में ऐसे कलाकार आ गए हैं जिसके चलते भोजपुरी को कहीं ना कहीं दूसरे नज़रिया से लोग देखना आप शुरू कर चुके हैं। देखिए, हमारे बीच में चुनू बाबा बड़े गीतकार भी हैं और ये सामाजिक सरोकार से जुड़े पांडे जी हैं, सब लोग बैठे हैं और आप देख ही रहे हैं। एक बात आपको बता देता हूँ, बाजारवाद में गिरावट हर चीज़ में आती है। जब किसी चीज़ का बाजारवाद होगा, जिसका दृष्टिकोण बड़ा हो जाएगा, तो उसमें थोड़ी कमियां आएंगी। और बाजारवाद ने प्लेटफॉर्म भी शानदार दिया है। जैसे मान लीजिए आप बहुत अच्छा गाते हैं तो उसको सुनने वाले लोग हैं। जैसे आप बड़े होटल में खाते हैं और माँ के हाथ का खाना खाते हैं, सबकी गुणवत्ता अलग अलग है। बाजार में सब तरह के लोग हैं। छोला भी बिकेगा, फोक चाप रोक नहीं सकते। जिलेबी बिकेगा, शुद्ध घी का भी बिकेगा, डालडा का भी बिकेगा। अब खरीदार कैसा है? अब कैलाश खेर जी कल आए, ऑडियंस बहुत अच्छी थी, सेलेक्टेड लोग थे। तो भीड़ जो है किसी कलाकार का महानता का परिचायक नहीं है कि बहुत भीड़ है तो बड़ा कलाकार हो गया, और कम भीड़ है तो वो बड़ा कलाकार नहीं है। गुलाम अली साहब बैठेंगे और 500 ही लोग बैठेंगे, लेकिन ये एक एक व्यक्ति 1-1 लाख के बराबर होगा। तो बाजारवाद में अपने को बेचने की जब तैयारी हो जाती है तो फिर भाव गिरता है। तो नहीं लगता है कि रविरंजन भैया कि जिस तरह से आप लोग मंच पर चढ़ते हैं, बड़े बड़े कलाकारों, जब हम देखें गोविंदा के साथ जी, अमिताभ बच्चन जी के साथ में और तमाम कैलाश खेर के साथ में और अन्य मंचों पर आप जब जाते हैं, तो ये लगता है कि भोजपुरी का एक शेर उस लेवल पर पहुंचा है, उस लेवल पर गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप उस मंच से आते हैं, फिर से भोजपुरी में मंच संचालन करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी ठेस पहुँचता होगा कि यार कौन सा कलाकार का मैं मंच ले लिया हूँ जो मैं वहाँ से चल के फिर यहाँ आ गया। देखिए, भरत शर्मा जी, मुन्ना सिंह जी और ये सब जो दौर था, वो दौर था भोजपुरी को सहेजने का और सारी चीज़ों को परोसने का। ये दौर है नकल का। जैसे अब मैटर ही गीतकारों के पास नहीं बचा है कि अब क्या खोजेंगे, तो नए वैरायटी के वो लोग खोज रहे हैं। अब स्टाइल बदला है। जैसे मान लीजिए कि हम पहले टॉर्च जलाते थे बड़ा वाला, अब चार्जर वाला आ गया। तो उसमें जो है ना, बैटरी नीपो का, एवरेडी का डालते थे, तो ठोस कदम था, वो शुरुआती दौर था। अब उसमें वो क्या करते हैं ना, खोजते हैं कि क्या कुछ बचा है जिसको हम लाएं। तो नया आविष्कार हो रहा है, अच्छे लोग गीत लिख भी रहे हैं, लेकिन जो स्टाइल चेंज हुआ, जैसे भरत जी के समय टान वाली थी, मनोज तिवारी जी ने साबित किया कि कम आवाज़ का कलाकार भी गायक बन सकता है। फिर उन्होंने साबित किया कि नायक भी बन सकता है। रेट भी उन्होंने बढ़ने का तरीका बताया, टीआरपी कैसे बटोरोगे। फिर एक आता है नौजवान जो बड़ी मासूमियत से उसका चेहरा है और बड़े हल्के फुल्के अंदाज में, लेकिन क्लासिकल बीट भी उसके पास है और बड़े सहज भाव से दिल में उतर जाता है, पवन सिंह। तो उस व्यक्ति ने सिखाया कि देखो, आप ऐसे भी गाओगे तो मीठा लगेगा, मीठा गाओ, चिल्लाना बड़ी चीज़ नहीं है। तो मीठा गाना उन्होंने सिखाया। एक लड़का आता है आविष्कार करके जो झाल कुटन जिसे बोलते हैं, झाल कुटते हुए रामायण गायकी से आता है। वो कहाँ आता है? विजेंद्र गिरी की नकल को फिल्मी पर्दे पर ले जाता है, वो केसारी होता है। युग परिवर्तनकारी में मनोज जी ने जो दिशा दिखाई, भरत शर्मा के युग के बाद, विष्णु ओझा जी के बाद, गोपाल राय जी के बाद जो श्रृंखला शुरू हुई, वो दूसरे कट की थी, वो सिनेमाई अंदाज था। उसमें क्या था कि गीत को नयन प्रिय नहीं होना था, कर्ण प्रिय होना था, तो बहुत तामझाम नहीं था। लेकिन यहाँ तो आपको बॉडी भी दिखानी है, आपको डांस भी दिखाना है, इसमें आपको गोविंदा स्टाइल भी करनी है, तो इसमें ज़्यादा लोड है, ज़्यादा प्रेशर है। अब देखिए, वो गीत जब गाते थे लोग तो 10 को चलता था, लेकिन आज बाजारवाद में इतना OTT आया, कंप्यूटर आया, मोबाइल आया, हाथ हाथ में टीवी हो गया, और सभी लोग को पुराने होने में वक्त नहीं लगता, तो अपडेट रखने में ज़्यादा एनर्जी नए लड़के लगा रहे हैं। हाँ,
तो एक तरह से देखा जाए कि जिस तरह से आपने बताया कि एक दौर था, एक दौर यहाँ से गुजर के कैसे कैसे मोड़ रुख लिया, और वही दौर फिर से आके अब घाघरा चोली तक सीमित होने लगा है। लोग घाघरा चोली के लिए इतना बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं। अब ये नहीं लगता है कि अब वो चीज़ें हम नहीं सुन पाएंगे जो मिलना चाहिए, और अब लकीर खींचने की बात होती है कि हम लकीर खींच देंगे, वो लकीर से कोई पार नहीं जाए, रेंगना होता है। क्या है कि वो उनका स्टाइल अलग है कहने का, वो कहना कुछ चाह रहे होंगे और उनसे कुछ बातें हुई हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैंने मीठा, जैसे आप देखिए बनारस में जाइएगा, वो कह तो ठीक अपने स्टाइल में रहे, बनारस में आप जाइएगा तो सारे कलाकार धोती कुर्ता और पट्टा डालते हैं, मनोज तिवारी के स्टाइल के कलाकार बनना चाहते हैं। आरा और बक्सर छपरा के जो कलाकार हैं, बक्सर आरा, ये पवन सिंह से प्रभावित इलाका है। यहाँ के सारे लड़के पवन सिंह की तरह गाना चाहते हैं। किसी से पूछेगा आपके आइकॉन कौन है, तो पवन सिंह जी। जब आप छपरा इन करते हैं तो एक अल्हड़ सा लड़का, दुबला पतला सा लड़का, वो जिस स्टाइल में गाता है तो लोग खेसारी बनना चाहते हैं। तो जैसे जैसे आप देखेंगे जगह जगह पर पानी का मिजाज सब कुछ बदलते जाता है, तो कला का स्तर भी अपने हिसाब से बदलता है। जैसे मैं छपरा में एंकरिंग करने जाता हूँ तो वहाँ का वर्जन अलग है, वहाँ आपका वो स्टाइलिस्ट, वहाँ एंकर आप कड़ा बोलेंगे या वो पूरा माने आप कहिए कि कड़े शब्द का प्रयोग करेंगे, शब्दों में गूढ़ता होगी, वो बड़ा सस्पेंस वाला होगा, तो नहीं, डायरेक्ट आइए। छपरा जो है ओपन मेंशंस है, वहाँ पे जो शेरो शायरी का लहजा है बदल जाएगा। आरा में दूसरे ढंग का होगा, बक्सर में दूसरे का होगा, यूपी में और बदल जाता है, स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। लेकिन कहा तो जाता है कि रवि रंजन राय जी एक लकीर खींच के चले गए, जब मंच पर जो स्टार्ट किए उसके बाद से कोई दूसरा अभी तक दौर तो नहीं दिख रहा है। एंकरिंग में हम नहीं कहेंगे, जैसे बहुत लोग अच्छे अच्छे आ रहे हैं और कमाल का है, लेकिन जो गायकी का आदम गौंडवी ने एक शेर कहा है कि काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में, आया है रामराज विधायक निवास में। जैसे आपने कहा कि चेंज हुआ, गायकी चेंज होगा, हर चीज़ में चेंज हुआ, राजनीति में भी चेंज हुआ, सब जगह चेंजेज है। फिल्म कैसे बनते थे, नदिया का पार, बलम परदेसिया, इसके बाद दौर बदला, मिजाज बदला, तो अब दूसरे ढंग का बन रहा है। हानिकारक है, हम जान रहे हैं कि धान पर कीटनाशक का प्रयोग करेंगे तो चावल हानिकारक होगा, लेकिन साहब बाजारवाद में ये जो असर है बाजारवाद का, इसने ग्रहण लगा दिया है भोजपुरी पे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब जो है, आप अच्छा कहानी लेकर के गए मुंबई, अब प्रोड्यूसर है पंजाबी, प्रोड्यूसर है मुंबईया महाराष्ट्र का, वो भोजपुरी को देखा है इन्हीं के तड़के की तरह, तो करे यार बड़ा मज़ा आ रहा है इसमें, तो इसको इस टाइप से बना दो, इनकी न मर्जी चलेगी। अब कोई हीरो कहेगा कि इस तरह की कहानी बनाइए, नदिया का कहेगा सुनो हमें मसाला फिल्म चाहिए, बनाना बनाओ, ने दूसरा हीरो रख लेंगे, तो ये भी क्या करते हैं, सफ़ेद झूठ बोलते हैं। कहानी अरे बाप रे बहुत अच्छा है, गीत आहा क्या कहना है, ओहो हो, ये हीरोइन अरे ये तो बहुत अच्छी है। पर्दे पर जाने के बाद सब चेंज होते जाता है। भागना पड़ा प्रेमचंद जी को, मुंबई छोड़ करके आना पड़ा, नहीं रच बस पाए। तो अलग अलग स्टाइल है आदमी का काम करने का, सब बाजारवाद में अपना काम चला रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बचाव किए, अच्छा है कि बचाव कर रहे हैं, वो बड़ी चीज़ है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या संदेश देना चाहते हैं भोजपुरी के ये कलाकार जो आ रहे हैं, जो कम दिनों में चाहते हैं कि बहुत कुछ प्राप्त कर लें, उससे कलाकारों के लिए क्या संदेश? आदिम गोंडवी साहब ने एक और शेर कहा था कि जो गजल गजरा घुंघरू पायल तक ही सीमित है, इसे बेवा के माथे के शिकन तक ले चलो। मजबूरियों पर भी गजल है, दर्द पर भी गजल है। अब जैसे हम भटक गए, केवल चोली घाघरा पर हम नहीं गा सकते। आनंद मोहन जी को याद कीजिए, बीक बकरी चरावता, हाँ, बिल्कुल, अलगा भइल झारखंड। तो सामयिक विषय पर जब भी आप चर्चा बंद कर देंगे, जैसे बिरताई का, शिवाजी ऐसे पैदा नहीं हुए, सिंघनी का दूध पिया माने, तो अब क्या स्थिति होती है कि अब कलाकार जो है केवल बिकना चाहता है, केवल उसे जल्दी से जल्दी पर्दे पर आना है, बहुत सारा पैसे कमाना है, रेंज रोवर पर चढ़ना है और फॉर्चूनर उसे चाहिए, स्कॉर्पियो 2 मिनट में चाहिए। तो ऐसे में आप कैसे न्याय करेंगे? ऐसे में तो जैसे मान लीजिए कोई आप संघर्ष करके गेहूँ उपजाता है, किसान, दुनिया का सबसे अच्छा फसल कौन उपजाता है? किसान। किसी से पूछिए तो किसान कितने लोग बनना चाहते हैं? उपदेश हम खूब देंगे कि अरे किसान बन जाएंगे, अन्न उपजाता है, परिश्रम करता है, श्रमजीवी है, देश उसी के कंधे पर है। सवाल कर दीजिए किसी से, क्या कोई किसान बनना चाहता है? किसान का बेटा किसान बनेगा, लेकिन और किसी का बेटा किसान बनना चाहता है? रोड मैप ही नहीं है साहब, दुर्दशा है। तो अब भरत शर्मा के स्टाइल में वो गाएंगे तो फॉर्चूनर पर कैसे चढ़ेंगे? उनके माथे में तो है, गाएंगे तो चढ़ेंगे। कैलाश खेर जी नहीं चढ़ रहे हैं क्या? आशा भोसले जी नहीं चढ़ी, अनुराधा पौडवाल जी नहीं चढ़ी, ये दौर था। अब वो कहेंगे सोनू निगम साहब नहीं चढ़े,
होता क्या है कि जिस लेवल पे आप रहेंगे वहाँ तक बात सोचेंगे। भोजपुरी बड़ी उत्थान पे है, शानदार है, खूब है, अच्छा है। हमरा के खूब बुर्बक बना रहल बा लोग, पूरब बता के पश्चिम में जा रहल बा लोग, घर में शर्म के चीर नोचा चोथा गईल, पर्दा मगर द्वार पे लटका रहल बा लोग। सब कुछ ढकना है, हम माल भी कमा ले, अच्छा है। जैसे किसी चोर आदमी को आप चोर कह दीजिएगा तो झगड़ा हो जाएगा। तो ये लोग चाहते हैं कि हम करें भी और कहाएं भी नहीं साहब, तो ये दिक्कत है। लेकिन क्या है, एंकरिंग हम लोग सबके साथ करते हैं, सब अच्छा है, बट बाजार बाद में साहब सब गड़बड़ है। सब गड़बड़ लगता है, लगता नहीं है ही, अब लगने का क्या औचित्य है। यहाँ पे सब है। अब जैसे सब चीज़ में गिरावट आई है, आप देखिए सब चीज़ में, खान पान में, संगीत में। कैलाश खेर ने कितना रियाज किया होगा। बिल्कुल। पवन सिंह जी की गायकी तो बहुत अच्छी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मनोज तिवारी ने कम ही आवाज़ में इतिहास रचा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक गए, सफ़र तय किया। ये लोग क्या करेंगे? जो नए वाले आ रहे हैं धड़ाधड़, वो चाह रहे हैं गर्दा उड़ा दें। तो पवन सिंह बनने के लिए 13 साल का लड़का चाचा जगाते हैं, उसे देते हैं पानी का छप्पा, वो जगता है, रियाज करता है और हारमोनियम बजाता है। आधे बता दीजिए 80% लड़के जो आज के दौर में हारमोनियम बजाते हैं, आता है इनको? नहीं, हारमोनियम नहीं आता इनको। पवन जी हारमोनियम अच्छा बजाते हैं, खेसारी बजाते हैं अच्छा, नहीं समझे बात को। जो हारमोनियम अच्छा है, चुनू बाबा से पूछिए, ये बैठे हैं अच्छे गीतकार हैं, अब आज के दौर के गीत लिख देंगे? इनसे डोनी लिखा सकता है? नहीं लिख पाएंगे, उनको उल्टी हो जाएगी। बाजार बाद में फिट नहीं है तो दिल्ली में हिट है। आपकी पत्रकारिता जो है, अब इसको टीआरपी चाहिए तो फिर दूसरा काम है। अब लोग कहता है कि हमारे फेसबुक पर फॉलोवर नहीं बढ़ रहा। अरे फॉलोवर छोड़ो ना, फ्लावर बढ़ाओ। 11,000 दोस्त आपके फेसबुक पे हैं। अब बहन की शादी होगी तो 5 गो मारो गड़वाने नहीं आएगा। तो ऐसे फेसबुक या फॉलोअर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। रवि एक रुपया मांगिए ना दवाई के लिए। हम चाहेंगे कि जो दर्शक है, जिसके लिए आपको जानते हैं, 2-4 ऐसे शायरी हो जाए कि दर्शक को लगे कि हाँ, रवि रंजन राय जी के साथ इंटरव्यू हुआ है। देखिए, हमको अच्छा लगता है कि शुगर खाने में मज़ा देती है, लेकिन हो जाए साहब तो सज़ा देती है। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि तुम्हारी पत्नी तुझे डांटती है, बोलती है, लतियाती भी है, फिर भी तू कुछ रिएक्ट क्यों नहीं करता? मेरे दोस्त ने कहा, रवि भाई, मेरी पत्नी को डॉक्टर ने मीठा बोलने से मना किया है क्योंकि मुझे डायबिटीज़ की बीमारी है। इसी बीच में रामू दौड़ के आया, कहा, सेठ जी बधाई हो, पहले भैया को मुना हुआ था, अब शुगर हुई है। सेठ जी ने कहा, अरे पगले रामू, शुगर बेटी थोड़ी है, वो तो बीमारी है। रामू ने कहा, क्या फ़र्क पड़ता है सेठ जी, शुगर होता है तो बड़े लोग परहेज से मरते हैं, जिसको बेटी हो जाए वो गरीब दहेज से मरता है। ये कहाँ से लाते हैं रवि रंजन भाई? देखिए, लाना क्या है, जैसे मान लीजिए कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है, ज़रा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रख देते थे खत में कैसे हम कलेजा निकाल के। तो वो जो है, जो बा है खत में, तकिया तर चुराने की जो कला है, जो झपोली का खाजा खाया होगा। अब आप ही से पूछा जाए साहब, बतासा आपको दे देते हैं और खा लीजिए आप, और पूछा जाए कैसा लगा तो मीठा लगा, जिलेबी खाइए तो मीठा लगा, मिश्री मीठा लगा, आप खाइए रसगुल्ला मीठा लगा, लेकिन हम पूछ दें कैसन मीठ लागल तो आप नहीं बता सकते, उसको खाना पड़ेगा। तो अच्छा कलाकार बनने के लिए तपना पड़ता है। अब तो क्या है, चेंज कर दिया लोगों ने, सेटिंग पे चल रहा है। यदि आपका लाट है बड़े महोत्सव में तो आप आ गए, किसी अच्छे गायक से लाट है तो आप चले गए, भले उसको कुछ नहीं आता हो, एंकरिंग करे या कुछ करे, लेकिन वो सेटर है तो आ जाएगा। यानी सेटर के आधार पर दुनिया चल रही है। अब सेटिंग तो चल रहा है साहब। अब हम लोग का जो दौर था, आप देख लीजिए, पूछ लीजिए, हम मेहनत करके आए। अब आप ही बताइए, कोई 100 रन बना करके उसको अवार्ड दिया जाए तो कितना मज़ा आता है। और कोई 1 रन मारे उसको कहा जाए नहीं, नायक गढ़ा जाता है, कोई गढ़ के नायक बना रहा है कि अरे यही नायक, इसको कहो कि ये बड़ा नायक है, इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। और एक नायक को होता है जो अपने आप नायक बन के आता है। शिवाजी को गढ़ना नहीं पड़ा, विवेकानंद को गढ़ा नहीं गया, भगत सिंह गढ़े नहीं जाते, वो अपने आप हो जाते हैं। नायक गढ़ करके नहीं बनाया जा सकता, क्या गढ़िएगा, वो तो फिर झंडा गिरा देगा आपका। उसी तरह से पत्रकारिता में हो या संगीत जगत में हो, जो नायक बन के आए हैं, श्रम करके आए हैं, नायक आप बलात् कहें कि अरे यही सबसे टॉप बोल रहा है, यही सबसे अच्छा राजनीति कर रहा है, गढ़ा नहीं जाएगा साहब, वो माँ के पेट से आता है। आखिरी बार एक जो कहते हैं ना कि माँ वाला कोई रखते हैं, हर बार हर मंच पर रखते हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक बार वो माँ वाला सुना दीजिए। लोग दर्शक रवि रंजन जी को उसी के लिए जानते हैं, विशेष तौर जानते हैं।
देखिए, डॉक्टर सुनील जोगी साहब मेरे गुरु हैं और डॉक्टर कुमार विश्वास जी का सानिध्य मिला। मुरारी बापू के मंच पर एक शेर मैंने पढ़ा था कि हम बहुत पैसा कमा लेते हैं और चाहते हैं कि शहर में माँ को घुमाएं, लेकिन माँ घूमना नहीं चाहती है। उस पर जिम्मेवारी ये है, जिम्मेवारी नहीं भी है तो बच्चा गाय को होने वाला है, गाय से उसको कितना प्रेम है। वो बोलती है कि नहीं, अभी तो गाय जो हमने पोसा है वो बच्चा देने वाली है, इसके बाद जो लौकी हमने बोया है वो छत पे चढ़ के फरने वाली है, मुझे सेवा करनी है, तुलसी में पानी डालना है। माँ बहाना बनाती है अपने बेटे को कि छप्पर से गिरे लौकी तो सूख जाएगी, अगर पानी नहीं बरसा तो क्यारी सूख जाएगी। इतनी जरा सी बात के लिए माँ शहर आने को नहीं राजी, वो गांव छोड़ेगी तो आंगन की तुलसी सूख जाएगी। वो एक तुलसी को बचाने के लिए आ रही है। अब हम क्या करते हैं, अपार्टमेंट बनाने के लिए आ रहे हैं। बम्बई में एक लड़के को फ़ोन होता है कि आ जाओ, माँ बीमार है, वो कहता है प्रमोशन है, मल्टीनेशनल कंपनी में, मुझे जर्मनी जाना है। वो प्रमोशन देख रहा है और माँ इधर बीमार है। जब तक वो आता है तब तक ख़त्म हो जाती है माँ, और तब आपका प्रमोशन अपने पास रखिए साहब। माँ प्रमोशन नहीं, वो प्रमोशन के चक्कर में नहीं है, वो अपने बेटे का चेहरा देखना चाहती है। अपार्टमेंट बनाइए। मैं तो 70 ताला 80 ताला देख रहा हूँ मुंबई में, बंद पड़े हैं ताले। माँ छटपटा रही है, वो कब से नीचे नहीं उतरी है। बेटा ऊपर हेलीकॉप्टर से उड़ रहा है और माँ को हवाई चप्पल नसीब नहीं है। साहब, ऐसे ऐसे हालात हैं। सक्सेस होना, सफल होना और पैसे कमाना बहुत अंतर है। इस पर लंबी बहस हो जाएगी कि हम कितने सक्सेस हैं और कितना माल है हमारे पास। दोनों दो चीज़ें। आप सुन रहे थे रवि रंजन राय जो कि देश नहीं विदेशों में नामों का डंका बजा रहे थे, और अभी तक फिलहाल जो इन्होंने लकीर खींच दिया है, लोग कहते हैं ना कि एक लकीर खींचना, वो लकीर इन्होंने भोजपुरी और हिंदी जगत में खींच दिया है। अभी तक मुझे नहीं लगता है कि इस लकीर को तोड़ने वाला कोई आसपास दिख रहा है। इसके लिए और प्राइम पब्लिक में विशेष समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। तेंदुलकर जो है वो अपना शतक बनाते हैं, तोड़ने वाले आएंगे। गवास्कर ने अपना रिकॉर्ड बनाया, भगत सिंह ने अपना इतिहास दर्ज किया, सब अपना अपना काम करते हैं साहब। बस प्राइम जो आपका चैनल है ये खूब आगे बढ़े, आप मुस्कुराते रहें, भीड़ से अलग एक पहचान बनाए रखना, घर में खुशियों की दालान बनाए रखना। मुश्किलें आएंगी तो आके लौट जाएंगी, अपने होठों पे मुस्कान बनाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद।